नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आज का वीडियो कुछ अलग ही है दोस्तों। देखिए, रात में बहुत तेज़ वाला तूफ़ान था जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। और आप ये देख सकते हो कि पूरा प्लांट ख़त्म हो गया है। और ये जो मैंने टायर से पांडा बनाया था ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। प्लांट्स भी ख़राब हो गए हैं क्योंकि तेज़ बारिश थी और बारिश के साथ ओले भी साथ में थे। और तूफ़ान इतना तेज़ था कि कुछ भी बचा पाना मुश्किल हो रहा था। दूसरों की छत से भी सामान इधर उधर गिर रहा था आके। और देखिए, हमारे भी पोट इधर उधर गिरे हुए हैं। तो आज मैं आप सबके साथ गार्डन की साफ़ सफाई करेंगे, घर के काम करेंगे, जो बिल्कुल रियल है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो रात में गिर चुके थे, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो गिर गए थे, तो वो रात को ही उठाने पड़े। क्योंकि ऐसा हुआ कि वो एक प्लांट गिरा बड़ा वाला और 2-3 को अपने साथ में लेके गिरा, तो इसलिए वो रात में ही तभी उठाना पड़ा। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि ज़्यादा देख रेख भी नहीं कर पाए। तो चलिए, अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ, ऊपर वाली छत पे। नीचे तो फिर भी थोड़ा ये है कि भाई बच गए हैं प्लांट्स। ऊपर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमने रात में ही ये जो सीढ़ियों पे प्लांट्स लगाए हुए हैं ये किनारे पे थे, तो जैसे ही मौसम ख़राब होना स्टार्ट हुआ तो इनको दीवार की साइड में रख दिया। अगर इन्हें हम दीवार के साथ नहीं रखते तो ये भी हमारे नीचे मिलते, सारे पोट भी टूट जाते और हमारे प्लांट भी ख़राब हो जाते। तो ये देखिए, रात में ही हमने कुछ चीज़ें ठीक भी की। ग्रीन नेट हमारा निकल के बिल्कुल गिर चुका है, अलग हो गया था ये। और यहाँ सारे प्लांट्स ये गिरे हुए थे तो रात में ही उठा दिए थे। तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफ़ान था। तेज़ तूफ़ान की वजह से ही सब कुछ हुआ। मतलब ये जो ग्रीन नेट हमने लगाया था पूरी तरह से निकल चुका है, तार वार सब कुछ निकल गए। सब कुछ तोड़ ताड़ के ये ऐसे हटा है। और तूफ़ान इतना तेज़ था कि कुछ कर नहीं सकते थे। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहला काम तो मेरा यही है कि आज अपने गार्डन की डीप क्लीनिंग मुझे करनी पड़ेगी। जब भी मौसम ख़राब होता है, या तो बारिश आती है या फिर तूफ़ान आता है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो काम होता है घर का वो यही होता है कि सबसे पहले अपने गार्डन की साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करनी है। क्योंकि गंदा गार्डन अच्छा नहीं लगता है और मन भी नहीं लगता। भाई मेरा तो मन नहीं लगता, क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ, मन से करती हूँ। और मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। आप देख ही सकते हो कि किस तरह से मैंने अपने प्लांट्स को लगाया हुआ है, स्टैंड वगैरह बनवाए हुए हैं। और ये DIY मैं बनाती रहती हूँ। इनके डिटेल वीडियो मैं मेरे चलो क्रिएटिविटी करें चैनल पर डालती हूँ। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस वाले चैनल पे भी डाल दूँगी आपके लिए। तो देखिए, कितना जहाँ तक नज़र दौड़ाओ वहाँ तक कचरा ही कचरा मिलेगा। इस तरह से बहुत बुरी हालत है। बाहर वाले गार्डन की तो मैंने झाड़ू लगा दी है। अब मैं अंदर आ गई हूँ, जो मैंने इंडोर गार्डन बनाया है। यहाँ मेरे जितने भी प्लांट्स हैं इंडोर प्लांट्स हैं। और जो महंगे प्लांट्स हमारे होते हैं वो वाले प्लांट्स मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। और बहुत ही प्यारा लगता है गार्डन। लेकिन जब इस तरह से मौसम ख़राब हो जाता है तो तब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मैं ये बोलूँ कि हाँ ये चीज़ बची हुई है। बहुत बुरी हालत है गार्डन की इस टाइम पे। और आज तो जब मैं रात में ही मुझे तो हो गया था कि आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, सुबह जब मैं उठूँगी तो मुझे बहुत सारा काम करना होगा। रात में ही पता लग चुका था कि भाई इतना सारा काम मुझे आज करने वाली हूँ। तो ये देखिए, एक एक गमले को हटाना, सफाई करना, फिर वापस गमले को वहीं रखना, बहुत काम बढ़ जाता है। गमलों को हटाना तो आसान होता है, लेकिन इनको फिर वहीं इन्हीं की जगह पे रखना भी तो ज़रूरी है ना। फिर साफ़ सफाई करना और ये सारा काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो मैं महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ, हफ्ते में आगे सामने से हटा हटा के क्लीनिंग करती रहती हूँ। बिल्कुल क्लियर रखती हूँ अपने गार्डन को, एकदम साफ़ सुथरा रखती हूँ। क्योंकि जितना साफ़ हम रखते हैं उतना ज़्यादा सुंदर हमारा गार्डन लगता है। और प्लांट्स का शौक़ अगर आपको भी है तो छोटा मोटा गार्डन तो हमें अपने घर में बनाना ही चाहिए। तो मेरा झाड़ू का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और हफ्ते में एक बार मैं पौधों के नीचे सारे गमले हटा हटा के पोछा लगाती रहती हूँ। लेकिन ये जो काम होता है ना तूफ़ान वाला, जब हमें लगता है कि ये दूसरा काम भी हमें करना है और ये
काम इस तरह से फैल जाता है तो हम बाकी दूसरे सब काम भूल जाते हैं और हमें बस फोकस रहता है कि यही हमारा पहला काम है और हमें ये करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइम टेबल जब हम बना के रखते हैं तो हमें रहता है कि हमें इस टाइम के अंदर ये वाला काम करना है, और जब इस तरह से काम बढ़ जाता है तो थोड़ा सा टाइम टेबल भी इधर उधर हो जाता है। लेकिन कोशिश करिए कि काम ज़्यादा हो चाहे कम हो, आप अपने काम को अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही अगर करके चलेंगे तो आपका काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा, और आपको भी अच्छा लगेगा और रेस्ट करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छी होम मेकर हैं तो आपको टाइम टेबल तो ज़रूर ही बनाना चाहिए। तो मैं भी कुछ इस तरह से ही काम करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे घर की साफ़ सफाई के बाद फिर नाश्ता भी बनाना है, उसके बाद मुझे बुटीक भी निकलना होता है। तो मैं फटाफट से अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, रफली लगा रही हूँ, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी ऐसा नहीं है घर में बैठने की भी जगह हो, तो पहले बैठने लायक तो अपनी जगह बनानी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो आगे का काम स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले वाइपर से मैं ऊपर ऊपर से पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद दोबारा से लगाऊंगी। और प्लांट्स का तो ये है कि हटा हटा के बैठ के ही लगता है, तो वो मैंने लगा दिया है। और उनके साथ मतलब प्लांट जहाँ मेरे लगे हुए हैं इंडोर गार्डन में, वहाँ बिल्कुल पूरा मैं साफ़ कर चुकी हूँ। और अब चलिए नाश्ता बनाते हैं। तो मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। और यहाँ मैंने मैंगो लिया है, दूध लिया, उसमें चीनी और पानी डाला है ठंडा बर्फ़ वाला। और चलिए मैंगो शेक मेरा रेडी ही हो गया है। और अब मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो चुका है। तो अगर हम सारी चीज़ें अपनी टाइम पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, फिर हमें बाकी दूसरे कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो मैंगो शेक मेरा बन के रेडी है। और मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ मैंगो शेक के साथ पराठे, और मैंने मिर्च बनाई हुई है, उसके साथ में आज हमारा नाश्ता रहेगा। और फिर दोपहर का खाना देखते हैं कि क्या रहता है। इसके बाद क्योंकि मुझे बुटीक भी जाना है, और मेरा बुटीक जाने का टाइम होता है 11 साढ़े 11 बजे तक मैं अपने बुटीक निकल जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट से अपने कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों आप लोग किस तरह से करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मेहनत रंग लाती है ना दोस्तों। तो ये मैंने गार्डन की साफ़ सफाई की और गार्डन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, चमक गया है। प्लीज़ आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बाहर वाली जो छत है उसका गार्डन मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरह से हमने हैंगिंग्स लगाई हुई हैं इसके ऊपर, और ये हमारे प्लांट्स। तो कैसा लगा आपको? क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तूफ़ान में, तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, और अभी थोड़ा स्टेबल हो गया है ना। और ये देखो अंदर वाला साफ़ हो गया है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो हैंगिंग्स इधर भी लगी हुई हैं, और वो अभी हमने प्लांटर उधर ही छोड़ा है क्योंकि मौसम अभी ठीक नहीं है। मैं चलती हूँ अपने बुटीक पे, और मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत ऐसे हो रहा है, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है आज, और धूप भी है, हवा भी चल रही है, घटा भी है, सभी तरह का मौसम हो रखा है। तो चलिए दोस्तों मैं चली बुटीक पे, और घर का सारा काम हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।